इस बार बिहार जीतना बीजेपी के लिए कितना आसान, आंकड़ों से समझिए कौन कितना भारी। क्या महागठबंधन को टक्कर दे पाएगी बीजेपी? बिहार की धरती से विपक्षी एकता की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। वही नीतीश कुमार जो सालों तक बिहार एनडीए का चेहरा रहे, लेकिन अब पाला बदल चुके हैं। मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी में लग गए हैं। नीतीश के महागठबंधन में आ जाने से बिहार का पूरा समीकरण बदल गया है। बीजेपी पहले से ज्यादा परेशान दिख रही है। सब सियासी गणित के जोड़ घटाव में लगे हैं। ऐसे में बिहार में पिछली बार से कैसे अलग होगा अगला लोकसभा चुनाव, कौन सी पार्टी करेगी बड़ा उलटफेर, आइए समझते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं, लेकिन 2019 की अपेक्षा 2024 में बिहार के राजनीतिक समीकरण में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बदलते समीकरण में किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, यह आंकड़ों से समझा जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए की स्थिति 2019 वाली हो सकती है या कुछ और। यहाँ समझते हैं इस बार क्या है बिहार का राजनीतिक समीकरण। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में एनडीए को बिहार में 53.5% वोट के साथ बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें बीजेपी, जदयू और लोजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। साल 2019 में यहां बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीट पर जीत हासिल हुई थी और 23.6% वोट मिले थे, जबकि जदयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने जदयू को हरा दिया था। जदयू 16 सीटों पर जीत पाई थी और 31.8% वोट प्राप्त हुए थे। लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए में शामिल थी, जो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जीत हासिल कर 7.9% वोट प्राप्त किए थे। आपको बताते हैं 2024 में बीजेपी के लिए क्या बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार महागठबंधन के साथ है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी पिछले 2 चुनाव के मुकाबले 2024 की सीटों में बढ़त बना पाएगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में बीजेपी को मिले वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 5% कम रहे। हालांकि 2019 में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और ये सभी जीत ली थी। इस हिसाब से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जबकि 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस हिसाब से 2019 में जदयू को मिले वोट में लगभग 5 से 6% वोट 2024 में बीजेपी के खाते में टर्नअप हो सकते हैं, क्योंकि जदयू को 2019 में 31.8% वोट मिले थे, परंतु 2014 में जदयू को मात्र 16% वोट प्राप्त हुए थे और 2 सीटों पर जदयू की जीत हुई थी। साल 2014 में जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में बीजेपी के नेताओं का मानना है कि जदयू को जो वोट मिले थे वो बीजेपी का वोट था। लोजपा में कोई खास अंतर नहीं रहा था। 2014 की अपेक्षा 2019 में 1% के आसपास की वृद्धि हुई थी। लोजपा की वोट की वृद्धि से बीजेपी को फायदा हो सकता है। लोजपा तोड़कर बनी पारस की पार्टी पहले से एनडीए में है और दूसरे चिराग की पार्टी के भी एनडीए में आने के आसार हैं। अब सवाल है कि क्या महागठबंधन को बीजेपी टक्कर दे पाएगी। पारस की रालोजपा और मांझी की हम के अलावा बीजेपी के पास महागठबंधन को टक्कर देने के लिए और विकल्प भी दिख रहे हैं। 2019 में महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, रालोसपा, वीआईपी और हम भी साथ में थी, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में कुशवाहा, चिराग और सहनी भी एनडीए में आ सकते हैं। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 3.58% वोट प्राप्त हुए थे, हालांकि एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। मुकेश सहनी के भी बीजेपी के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं और इसकी घोषणा वे कुछ दिनों में कर सकते हैं। अगर सहनी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो मलाह वोट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है और कुल मिलाकर मांझी, सहनी, कुशवाहा और चिराग के एनडीए में आ जाने से एनडीए का कुनबा भी मजबूत हो जाएगा और वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि महागठबंधन को कैसे फायदा होगा। महागठबंधन में शामिल आरजेडी के वोट प्रतिशत में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है और ज़्यादा नफा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। आरजेडी 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 15.4% वोट आरजेडी को प्राप्त हुए थे।
साल 2014 में आरजेडी 4 सीटों पर जीती थी और 20.5% वोट प्राप्त हुए थे, तो कांग्रेस 2019 में 1 सीट पर जीती थी और उसे 2019 में 7.7% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि 2014 में कांग्रेस को 8.6% वोट मिले थे। ऐसे में यह तो साफ है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार 2019 की तरह 2014 में भी अपना 16% वोट बैंक बनाए रखने में सफल हुए तो महागठबंधन मजबूत हो सकता है और कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बहरहाल 2024 चुनाव में कौन सी पार्टी आंकड़ों के खेल में आगे निकलती है और कौन सीट जीतकर बाजी मारता है, देखना दिलचस्प होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।